हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 9 दिसंबर को आपका पेपर रहेगा हिंदी का। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं विषय हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर का सेट ए लेकर आ चुका हूँ। सेट ए का सॉल्यूशन करवाऊँगा, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए सेट बी, उसके बाद सेट सी, उसके बाद सेट डी लेकर आने वाला हूँ। सभी सेट को प्राप्त करने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी की बटन को ऑल पर कर लीजिए। हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों के लिए सभी सेट पेपर में से पूरा अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर आपका बन जाएगा। चलिए, पेपर को हल करने के लिए आपको पेपर जो रहेगा आपका 75 नंबर का रहेगा। समय आपको 3 घंटे मिलेंगे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेंगे। 1 से 5 तक आपके 30 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 6 से 7 तक 2-2 नंबर के रहेंगे और 18 से 20 तक 3-3 नंबर के और 21 से 23 तक 4 नंबर के प्रश्न आपके होंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है। तो छायावाद के जो आधार स्तंभ कवि नहीं है उनका नाम है, ऑप्शन हो जाएगा निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूरदास। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सूरदास। नंद नंदन का प्रयोग किया गया है। उद्धव के लिए, कृष्ण के लिए, गोपियों के लिए, सूरदास के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कृष्ण के लिए। काव्य के भेद होते हैं 1, 2, 3, 4। तो काव्य के जो भेद होते हैं वो होते हैं 2। अगला क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ विधा है। नेताजी का चश्मा पाठ विधा है। एकांकी, निबंध, व्यंग्य, कहानी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कहानी हो जाएगा। जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उनमें से पहले पद को कहते हैं। तो पहला पद जो होता है पूर्व पद, उत्तर पद, पूर्वापर, उत्तर पूर्व। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पूर्व पद। माँ ने भोलानाथ के घाव पर लगाया। तो माँ ने भोलानाथ के घाव पर जो लगाया वो आपका आंसर हो जाएगा मरहम, दवाई, पिसी हुई हल्दी, तुलसी का रस। तो आंसर होगा पिसी हुई हल्दी। अगले क्वेश्चन को देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूरदास जी मुख्यतः रस के कवि है। तो आंसर हो जाएगा वात्सल्य रस के कवि है। गोपियों ने मधुकर संबोधन के लिए दिया है। तो मधुकर जो कहा है उद्धव को कहा है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। प्रतिमा बनाने वाले का नाम मोतीलाल। कभी कभी हमसे कुश्ती भी लड़ते हैं बाबूजी। चलिए, अब जोड़ी को हम देख लेते हैं। यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलते रहेंगे। आपसे मैं कमेंट बॉक्स में इस लाइव क्लास में क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आप सभी जवाब अवश्य दें। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, आपका नेम क्या है, कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट जो लाइव में जुड़ रहे हैं वो भी और जो लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं वो सभी इस प्रश्न का जवाब अवश्य दें। इसी प्रकार हम आप लोगों की परीक्षा की तैयारी करवाते हैं, सभी सब्जेक्ट के सेट आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर अवश्य करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आत्मकथ्य पाठ किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद। रस काव्य की होती है, आत्मा है। एक कहानी ये भी, मन्नू भंडारी। नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश। रामचरितमानस महाकाव्य है। माता का आंचल, शिव पूजन साई। आगे अगर हम चलते हैं सत्याफत्य की बात करें तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। सत्याफत्य में गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? सत्य। वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते, इसका आंसर नहीं करते, असत्य होगा।
अगला प्रश्न है, रस के 7 अंग है, असत्य होगा इसका आंसर। उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ कहलाता है। तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी, सत्य। तारकेश्वरी भोलानाथ थे, सत्य। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देखेंगे, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग बाण छोड़े हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उद्धव पर। उद्धव आपका आंसर होगा पहले का। सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि है? तो कृष्ण भक्ति की शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। अगला क्वेश्चन है, गणों की संख्या होती है 8। कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था? तो आंसर क्या हो जाएगा? हालदार साहब। हालदार साहब आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन का समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? हर दिन। वैसे उसने पूछा नहीं है। तो प्रतिदिन में आगे क्या आ रहा है? उपसर्ग आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। एक क्वेश्चन है, बरखा के बंद होते ही बाग में क्या क्या नजर आए? बताओ। तो बरखा के बंद होते ही बाग में क्या क्या नजर आए? मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है माता के आंचल पाठ से है। माता का आंचल पाठ से है। कृतिका का क्वेश्चन है पहले पाठ का। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यहाँ पर प्रश्न नंबर आप 3 देखेंगे फ्रेंड्स। प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, देखिए। डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक वीडियो की मैंने लिंक डाल रखी है, प्रगतिवाद की और नई कविता की विशेषता की लिंक। उस पर क्लिक करिए, आपको मिल जाएगा। और सूरदास की 2 रचनाओं के नाम, काव्यगत विशेषता, ये मैंने डाल रखा है। आपको इनमें से जो भी वीडियो देखना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको तुरंत इसके आंसर सेंड करूँगा। ठीक है, आप कमेंट करके तो देखिए। एक जो भी प्रश्न आपने बता दीजिए मुझे। प्रश्न नंबर 6, 7, 8, 9, 10, जो भी आपको प्रश्न का उत्तर चाहिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिए एक बार। सारे आंसर मैं आपको तुरंत सेंड करूँगा। जैसे अगर आपने बोल दिया ना, रिपोर्टाज किसे कहते हैं, आंसर बताइए, आंसर दीजिए, मुझे चाहिए, तो मैं तुरंत आपको इसका आंसर सेंड कर दूंगा। एक बार बोल के देखिए आप। जो भी क्वेश्चन चाहिए आपको, अंतर चाहिए, विशेषताएं चाहिए, परिभाषा चाहिए, मुहावरे चाहिए, लोकोक्तियाँ चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं कल भोपाल जाऊंगी, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। क्या मैं कल भोपाल जाऊंगी, ऐसे बन जाएगा। ये आपका विद्यालय है, ये आपका विद्यालय नहीं है, निषेधवाचक बन जाएगा। राम घर जाता है, आज्ञावाचक, राम घर जाओ। ठीक है। आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, आग में घी डालना, क्रोध को और बढ़ाना, गागर में सागर भरना, कम बातों में थोड़े में अधिक कहना, है ना, ये सब हो जाएगा। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शेर क्यों कहा जाता है? आंसर मैं आपको तुरंत सेंड कर दूंगा, आप बोल कर देखिए। अगर टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको आंसर तुरंत मिल जाएंगे, वहाँ पर भी मैं आपको ये आंसर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर संदर्भ प्रसंग देख सकते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन है उत्साह पाठ से है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पाठ है उत्साह। और ये आपका जयशंकर प्रसाद के पाठ से है, जिसका नाम आत्मकथ्य है, आत्मकथ्य पाठ से है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आपको संदर्भ प्रसंग बनाना नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको एक वीडियो सेंड करूंगा, उसके माध्यम से आप संदर्भ प्रसंग बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये गद्य खंड का रहा। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश ने लिखा है। ये बाल गोविंद भगत पाठ है, राम रक्ष बेनीपुरी ने पाठ लिखा है। मैं पूरा बता रहा हूँ आप लोगों को। सबसे मेन बात, पाठ पंक्तियों को पहचानना और उस पंक्तियों को किसने लिखा, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पर आपको अनुच्छेद लिखना है, मेरे जीवन का लक्ष्य,
और 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखना है। ये मैंने डाल रखा है, मैं आपको सेंड कर दूंगा अगर आप बोलेंगे तो, ठीक है। और यहाँ पर एक अपठित काव्यांश है, इसको पढ़कर आपको उत्तर देने हैं। जैसे गगन गगन तेरा यश फेरा, पवन पवन तेरा बल घेरा। आगे हम बात करें तो इसका आंसर मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये वीडियो मैंने डाल नहीं रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, उपर्युक्त काव्यांश का शीर्षक लिखिए। तो यहाँ पर क्षितिज नभ पर डाल ढिंढोले, चरण चरण सुनहरा और ऋषियों के वंश प्यारे भारत देश। तो यहाँ पर भारत देश का महत्व आप शीर्षक लिख सकते हैं, भारत देश का महत्व, है ना, लिख सकते हैं भारत देश का महत्व। आप अपने देश को प्यार क्यों करते हैं? आप अपने देश को प्यार क्यों करते हैं? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे देश, हमारे भारत देश की हर जगह, हमारे देश को हम इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि हमारे देश में ऋषियों का वेश धारण किए हुए लोग हैं और हमारे धरती, भारत देश को विश्व गुरु कहा जाता है। इस कारण से हम हमारे देश को प्रेम करते हैं और हमारे देश में अनेकता में एकता में देखने को मिलती है और अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, अलग अलग संस्कृति को अपनाते हैं, अलग अलग वेशभूषा को अपनाते हैं, फिर भी सभी लोग इस भिन्नता अनेकता में भी एकता में विश्वास रखते हैं। इस कारण से हम अपने देश को प्रेम करते हैं। बाकी तीसरे वाले में इसका इन पंक्तियों का अर्थ लिखना है। हमारे हर जगह हमारे देश ने अपना परचम लहरा रखा है और पवन पवन तेरा बल घेरा, और हवा भी उसकी ताकत का वर्णन करती है। और यहाँ की जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि झूला क्या कर रखा हो, बांध रखा हो। अगर आपको लगता है कि आप काव्यांश के उत्तर सही नहीं दे सकते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर आपका गद्यांश रहेगा। इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल भी जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो पहले इसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद में इसका शीर्षक हम लिखेंगे। आप हमेशा अच्छी ज़िंदगी जीते जा रहे हैं। आप हमेशा बढ़िया कपड़े, बढ़िया जूते व मोबाइल जैसे दिखावे पर बहुत खर्च करते हैं। आप अपने शरीर पर कितना खर्च करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं तो समझ चुका हूँ इसका टाइटल क्या होगा, शीर्षक क्या होगा, मानव शरीर अनमोल है, ठीक है। अनमोल क्या है? तो मानव शरीर। शुद्ध असली शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। शुद्ध असली, शुद्ध का क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। असली का क्या हो जाएगा? नकली हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध का अशुद्ध, नकली का असली का नकली, है ना, इनके विलोम लिखना है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। ये मैंने वीडियो डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा। मैंने बताया ना आपको, क्वेश्चन बता दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर सेंड कर दीजिए, तुरंत मैं आपको सेंड कर दूंगा। और यहाँ पर निबंध आप देख सकते हैं, निबंध आपको जो भी करना है कर सकते हैं। इनमें से शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट की उपयोगिता, विद्यार्थी जीवन में खेलों का महत्व, शिक्षित बेरोजगारी कारण एवं समाधान, और दैनिक जीवन पर महंगाई का असर। ये सभी क्वेश्चन, सभी निबंध मैंने डाल रखे हैं, आपको मिल जाएंगे। बस आप एक बार कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रश्न का उत्तर हमें चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया आज का हमारा वीडियो। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए अन्य सब्जेक्ट के वीडियो भी लेकर आने वाला हूँ, तो आप चैनल पर बने रहिएगा। आप अच्छे से अपने पेपर में अच्छे अंक प्राप्त करिए, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। आप इस वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।